हेलो स्टूडेंट्स। टोपोलॉजी की इस सेकंड वीडियो में आपका वेलकम है। सो in the last lecture we have discussed partial order set, and we have done few examples. So partially ordered सेट की बात करी थी हमने। ठीक, तो पार्शियली ऑर्डर सेट में एक हमें नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होता है और साथ में एक रिलेशन चाहिए होता है। ठीक, और साथ में अगर वो जो रिलेशन है वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। नंबर वन इज x is related to x, and number two is if x is related to y and y is related to x, then x should be equal to y, and this property is known as antisymmetric, and this is reflexive. And third one is if x is related to y and y is related to z, then x should have the same relation with z. If these three properties are satisfied, then this relation is called partial order relation, and this set non-empty set with this relation is called partially ordered set. Okay, now today we will discuss one more property, and that is comparable elements. Comparable elements. You see, फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था कि P जो था हमारा, दैट इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड relations m is related to n, means m divide n. तो अगर हम कोई दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, ठीक, तो सपोज अगर मैं एक एलिमेंट 2 ले लेता हूँ और एक पॉजिटिव इंटीजर मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक, तो क्या दे विल बी कंपेरेबल, हमें ये चेक करना है। ठीक, तो कंपेरेबल का मीनिंग ये होगा यहाँ पे कि इधर x रिलेटेड टू y होना चाहिए, 2 रिलेटेड टू 5 होना चाहिए, और 5 रिलेटेड टू 2 होना चाहिए। मतलब दोनों में से एक चीज ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक चीज ट्रू होती है, देन वी से कि एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। तो यू सी 2 5 को डिवाइड, इस 2 रिलेटेड टू 5 का मतलब है यहाँ पे कि 5 2 जो है 5 को डिवाइड करेगा, तो दिस इज रॉन्ग, ये भी नहीं होता। और 5 2 को डिवाइड करता है, ये भी नहीं होता है। तो इट मीन्स दैट ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दैट 2 and 5 are not comparable. ओके, और साइमल्टेनियसली अगर हम एलिमेंट लेते हैं 2 and 4 लेते हैं, तो डेफिनेटली 2 is related to 4 because 4 जो वो 2 को डिवाइड करता है। सो दैट्स वाई 2 is
2 and 4 is comparable। तो अगर हम इस फोर्थ प्रॉपर्टी इसके साथ जो हमने तीन प्रॉपर्टी हमने एक सेट्स के ऊपर पढ़ी है, इसके साथ हम एक फोर्थ प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। इफ वी एडिड fourth property is comparable, fourth property is any two elements are comparable। ओके, तो सबसे पहले कंपेरेबल का जो डेफिनेशन है वो आपको मैंने इससे बता दिया एग्जांपल से। तो कंपेरेबल की जो डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। व्हाट दिस बाय कंपेरेबल? कंपेरेबल मीन्स अगर दो एलिमेंट लेते हैं, इफ two elements x and y in a partially ordered set are called comparable if x is related to y or y is related to x। दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। ठीक, तो वन मोर थिंग कि इफ इस x नॉन एम्प्टी जो हमने x लिया है इसमें तीन प्रॉपर्टीज हों तो हम इस x को बोलते हैं इट इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। अगर इसके साथ हम एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं कि इस x में नॉन एम्प्टी में हम कोई भी दो एलिमेंट लें और वो कंपेरेबल हो, देन हम जो ये पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है या पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है हम इसको क्या बोलेंगे? टोटली ऑर्डर्ड सेट। और रिलेशन को क्या बोल देंगे? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को हम बोल देंगे टोटल ऑर्डर रिलेशन। ओके, so I can mention here total order relation। ठीक, so what will be the definition? If a partial ordered set partial order relation with property 4, mean to say that any two elements are comparable, so mean to either x is related to y or y related to x is called total order relation। व्हाट माय पॉइंट? जो ये रिलेशन है इसको हम फिर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की पार्शियल ऑर्डर की बजाय हम इसको क्या बोलेंगे? टोटल ऑर्डर रिलेशन। ठीक, और जो सेट है पार्शियल टोटली ऑर्डर्ड सेट, और जो हमारे पास
पार्शली ऑर्डर सेट एक्स है, जैसे नॉन एम्प्टी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, टोटली ऑर्डर्ड सेट. सो a partially ordered set, जैसे हमने ऊपर x लिया हुआ है, कैपिटल X, is called partially ordered set whose relation satisfy condition 4 is called totally ordered set. ठीक, या इसको हम और इस टोटली ऑर्डर्ड सेट को हम दूसरा हम इसको बोल सकते हैं, और इट इज कॉल्ड linearly ordered set. ठीक, या इसको हम वन मोर नेम इज चेन भी हम इसको यूज करते हैं. ठीक, अगर हम सॉल्यूशन इसमें बात करें एग्जांपल की, क्योंकि जब तक हम वो एग्जांपल कोड नहीं करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चलती व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. देखो, अगर मैं एग्जांपल 1 को लूं, एग्जांपल 1 जो हमने लिया है उसमें पार्शियल नॉन एम्प्टी जो हमारा सेट है वो हमने यहाँ पे P लिया हुआ है, और P जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दैट इज 1 2 3, लाइक इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, आई थिंक ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, तो और इसमें रिलेशन जो है m रिलेटेड टू n मींस m डिवाइड n. तो इसमें हमारी कंडीशन है कि हमने इसको ये प्रूव किया है कि P इज पार्शियल ऑर्डर सेट. ये तो हमने प्रूव कर दिया है इसको. ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक किया वेदर इट इज टोटली ऑर्डर्ड सेट और नॉट. तो डेफिनेटली अगर कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, अगर तो कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं तो दे शुड बी कंपेरेबल. तो डेफिनेटली अगर हम 1 और 2 को लेते हैं, दे आर कंपेरेबल, क्योंकि 1 जो है वो 2 को डिवाइड करेगा. ठीक, सो 1 इज रिलेटेड टू 2. लेकिन अगर हम 2 और 3 ले लें, सो दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि 2 ना तो 3 को डिवाइड करता है, ना 3 2 को डिवाइड करता है. इट मीन्स दैट दिस P is not totally ordered set. ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हम इसमें से लिख सकते हैं which can make totally ordered set. So definitely अगर हम इसका एक सबसेट लें, तो सबसेट इसका हम ले सकते हैं. ऑब्वियसली 2 4 को डिवाइड करेगा, 4 8 को डिवाइड करेगा, है ना, और 16 ये.
अब ये जो सेट है इसमें कोई भी दो एलिमेंट ले लो, एनी टू एलिमेंट्स, वन के साथ 4 ले लो, वन के साथ 8 ले लो, वन के साथ 16 ले लो, या वन के साथ टू के साथ, सॉरी नॉट वन, टू के साथ 4, टू के साथ 8, 216, 232, या 48, 416, एनी टू, दे विल डेफिनेटली कंपेरेबल टू ईच अदर। तो ये आपका एक जो सेट है, ये पार्शियल ऑर्डर सेट तो है ही है, पार्शियल ऑर्डर सेट तो है ये, साथ में इसमें हर एलिमेंट जो है, कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली या तो x रिलेटेड टू y होगा या y रिलेटेड टू x होगा। इट मीन्स दैट दिस सेट इज टोटली ऑर्डर्ड सेट, या सबसे जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, दिस इज चेन, दिस इज चेन। So this is all about this chain and totally ordered set. So this fourth property, comparable, अगर हम इसको ऐड करते हैं किसी भी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट के साथ, अगर वो इस फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इट इज टोटली ऑर्डर्ड सेट। Okay, so students, next is maximal element. Maximal element. So let जो P है, P is a partially ordered set है, और an element X belongs to P is said to be maximal। इसको maximal कब बोलेंगे? If y is related to x for all y belongs to P, कोई भी y का एलिमेंट लेंगे तो वो डेफिनेटली, या वन, जस्ट अ मिनट, वी कैन राइट लाइक दिस, वी आर टेकिंग x इज ए मैक्सिमल। ठीक, अगर x मैक्सिमल है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि y is greater than x, या y is related to x implies that, अब देखो मैक्सिमल एलिमेंट x है और वी आर कोटिंग हियर कि x is लेस देन y। यहाँ से ये लग रहा है कि y is, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, x is लेस देन y। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो अपर बाउंड है, जो अपर चीज है, क्योंकि यहाँ पे हम इस लेस देन का मतलब कोई लेस देन नहीं होता, इस लेस देन का मतलब होता है कि एनी रिलेशन। सो इट मीन्स दैट, जैसे एग्जांपल 1 में हमने लेस देन का मतलब था डिवाइड, तो इट मीन दैट अगर x y को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली या एट द मोस्ट ये इक्वल होंगे, अदरवाइज y जो होगा वो बड़ा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा। अगर यहाँ पे अगर हम डिवीजन की बात करें तो डेफिनेटली x जो है वो क्या होना चाहिए, y से छोटा होगा। ठीक, या एट द मोस्ट दोनों इक्वल होंगे, लेकिन हम यहाँ पे x को मैक्सिमल मान रहे हैं कि x सबसे बड़ा है। ठीक, मैक्सिमल का तो मतलब पता ही हमें बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक y एलिमेंट ले लिया जो इस x से भी बड़ा है। ठीक,
तो विच इज ओनली पॉसिबल कि जो y है वो x ही होगा। ठीक, सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमलिटी ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट p। तो इट मीन्स दैट मैक्सिमल एलिमेंट से ऊपर बड़ा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल कोट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि अगर मेरे पास एक सेट ले लेता हूँ, मैं सेट ले लिया मैंने 2, 4 एंड 8। ठीक, और यहाँ पे मैं रिलेशन वही ले लेता हूँ एग्जाम्पल 1 वाला कि m लेस देन इक्वल टू मीन्स m डिवाइड n। तो डेफिनेटली दे आर कंपेरेबल टू ईच अदर। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमल एलिमेंट ढूंढना है। तो डेफिनेटली 8 विल बी द मैक्सिमल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि देखो 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड करता है, 4 जो है वो 8 को भी डिवाइड करता है, और 8 तो 8 को डिवाइड करता ही करता है। ठीक, तो इन तीनों कंडीशंस में जो अपर एलिमेंट जो होगा वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो सभी एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ठीक, अगर कोई एलिमेंट 8 से बड़ा होगा तो फिर वो मैक्सिमल एलिमेंट बन जाएगा, लेकिन वो सेट में होना भी चाहिए और कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, तो डेफिनेटली जो यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट होगा जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी मैक्सिमल एलिमेंट। वन मोर थिंग, देखो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं अपर बाउंड, लोअर बाउंड। जो स्टूडेंट्स अपर बाउंड और लोअर बाउंड है वो जरूरी नहीं है इस सेट के अंदर हो, लेकिन मैक्सिमल एलिमेंट जो होगा वो डेफिनेटली उस सेट के अंदर होगा। ठीक, सो आई थिंक इज वेरी सिंपल इन द सेंस वी टॉकिंग अबाउट मैक्सिमल। तो मैक्सिमल बोलेंगे तो पता ही लग जाता है कि सबसे बड़ा एलिमेंट होने वाला है, बट इट इज नॉट टॉक अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर में तो पता लग जाता है हम सबसे बड़ा कौन सा सबसे छोटा कौन सा है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सेट्स, है ना, फंक्शंस। तो उसमें हमें थोड़ा सा इस कंसेप्ट का एक अपने दिमाग में रखना है कि जो मैक्सिमल एलिमेंट होता है वो डेफिनेटली पी को बिलोंग करता है, और वो दैट उससे बड़ा कोई एलिमेंट पी का नहीं होना चाहिए। बड़ा इन द सेंस कि यहाँ पे जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको वो चेक करना होता है। अब दूसरा, जैसे हम इसको यहाँ पे बात करें लोअर बाउंड। अब आपने रियल एनालिसिस में अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स पढ़े होते हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक ए जो है नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी नॉट इक्वल टू 5, नॉन एम्प्टी सेट सबसेट सबसेट ऑफ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पी का। ठीक, और एक एलिमेंट एन एलिमेंट x belongs to p is called lower bound of a if x is less than equal to a for all a belongs to capital A। अब स्टूडेंट देखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हम लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं, तो लोअर बाउंड जो x है वो जरूरी नहीं है ए का एलिमेंट हो। ये देखो, ये x कहाँ से लिया हमने, p से लिया।
और P जो है वो इस A के लिए एक तरह से यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, ठीक, क्योंकि P सबसे बड़ा है, A उसका इतना सबसेट लिया है, ठीक। तो उसमें अब ऑब्वियस है ये जो सेट A है वो भी पार्शियल ऑर्डर सेट होगा, क्योंकि P आपका पार्शियल ऑर्डर सेट है, पार्शली ऑर्डर सेट है, तो ये भी आपका A भी पार्शियल ऑर्डर सेट होगा। तो इस A का जो A का जो लोअर बॉन्ड होगा दैट मे बी बिलोंग्स टू A, ओके, मे बी वो A का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो किस कहाँ पे होगा वो, दैट बिलोंग्स टू P, ठीक। X में तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि X इज रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ A। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमने यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अगर सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे 4 और 6 ले लेता हूँ, 4 और 6 ये दो एलिमेंट, ठीक। और रिलेशन में डिफाइन कर लेता हूँ कि M डिवाइड N मीन्स M डिवाइड N, ठीक। तो ये कंपेरेबल तो है नहीं, तो हम यहाँ पे टोटली ऑर्डर सेट की बात तो कर नहीं रहे हैं, ठीक। पार्शियल ऑर्डर सेट तो है ही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इस सेट ए का ये सेट ए बन गया फॉर एग्जांपल, इसका लोअर बॉन्ड फाइंड आउट करना है। इसका लोअर बॉन्ड क्या होगा, इसका मतलब हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देखो x इज लेस देन इक्वल टू 4 और x इज लेस देन इक्वल टू 6। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि x जो है वो 4 को डिवाइड करता है और x जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है, ओके। लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब है यहाँ पे डिवीजन, तो इसका मतलब x4 को डिवाइड करता है, x6 को डिवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में क्या होता है, फॉर ऑल ए के सारे एलिमेंट्स को कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर, ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करे और 6 को भी डिवाइड करे, बताइए। डेफिनेटली यहाँ पे 2, 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। व्हाट यू से, अगर x की वैल्यू मैं 2 ले लूं तो डेफिनेटली ये आपका 2 4 को भी डिवाइड करेगा और 2 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा, एम आई राइट। जस्ट अ मिनट, यस, 2 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा। और कौन सा नंबर हो सकता है, और नंबर हो सकता है 1, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, क्योंकि 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक। तो ये दो नंबर्स आपके होल्ड करेगी, तो इसके लोअर बाउंड जो आगे वो 1 और 2 हुआ, और 1 और 2 डेफिनेटली p को बिलोंग करेगा, क्योंकि एग्जाम्पल 1 में जो p था हमारा वो दैट विल बी द नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर मींस नेचुरल नंबर। तो p डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो। तो ऑब्वियस इस सेट ए के लिए जो लोअर बाउंड हुआ वो 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो एक सेट के बाउंड जो है, लोअर बाउंड जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और उसी तरह से हम अगर अपर बाउंड की बात करें, अपर बाउंड, तो अपर बाउंड में सेम चल पड़ेगा कि एक हमें नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेंगे हम, सबसेट ऑफ पार्शियल ऑर्डर्ड सेट P. So an element x belongs to, yeah,
यहाँ पे y ले लेते हैं हम, y belongs to P is called upper bound of A if A is less than equal to y for all A belongs to A. तो in that case हमारे पास अपर बाउंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये आपका सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट इससे इसके साथ रिलेटेड होने चाहिए। एक सारे एलिमेंट जो है वो y के साथ रिलेट होने चाहिए। दिस इज द बेस्ट सेंस। लेस देन इक्वल टू का तो लेस देन का मतलब यहाँ पे लेस देन तो है नहीं, यहाँ पे भी x शुड बी शुड रिलेट टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, वो लोअर बाउंड हो गया। और यहाँ पे अपर बाउंड हो गया y इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। फिर हम अगर इसी को एग्जांपल को ले लें, यहाँ पे अगर हम a सपोज करो सेम 4 6 ले लिया हमने, और p तो हमारे पास 1 2 3 अप टू है ही है, ठीक। अब डेफिनेटली वही हम रिलेशन लेते हैं कि m इज रिलेटेड टू n मीन्स m इज डिवाइड n। ओके, सो अब अगर हम इस डेफिनेशन को लगाएं तो a यहाँ पे है हमारे पास 4, सो 4 इज लेस देन 4 इज रिलेटेड टू y, ठीक। एंड सेकेंड इज 6 इज रिलेटेड टू y। तो बताइए फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका 4 जो है वो y को डिवाइड करेगा और 6 जो है वो भी y को डिवाइड करेगा। तो अब बताओ यहाँ पे y क्या नंबर होना चाहिए जो दोनों को, जो इसको सेटिस्फाई करे? तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम 12 पुट कर दें, y की वैल्यू 12 पुट कर दें, तो 12 जो है वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर वो और 24 भी होल्ड कर जाएगा, फिर 36, फिर 48। it means that these all numbers are lower upper bound for a, ये इसके लिए अपर बाउंड है। और ये सारे के सारे नंबर देखो p को बिलोंग करते हैं, दे आर नॉट बिलोंगिंग टू a। जो अपर बाउंड होता है, लोअर बाउंड होता है, दे मे बी बिलोंग्स टू दैट सेट। ए को बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी करेगा। तो ये सारे के सारे सेट के लिए क्या हो गया, अपर बाउंड होल्ड करेगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि अपर बाउंड क्या होता है और लोअर बाउंड क्या होता है। अब स्टूडेंट अगर ये चीज हमने कर ली है तो डेफिनेटली अब हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा ये कोट करते हुए कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। स्टूडेंट्स आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी। देखो हम लोअर बाउंड्स अपर बाउंड्स आप रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं, और रियल एनालिसिस में जो अपर बाउंड लोअर बाउंड है दैट इज ओनली, वहां पे हम ये लिखते हैं कि ऑर्डरिंग, कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर सेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिलेशन होगा, और वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। रिलेशन आपका डिवीजन हो सकता है, सबसेट हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम, एनीथिंग कैन हैपन। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो हम रियल एनालिसिस में लोअर बाउंड अपर बाउंड निकालते हैं और यहाँ पे जो निकाल रहे हैं, तो यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ ए डिफरेंस। अगर रियल एनालिसिस में इस सेट का अगर हमने अपर बाउंड निकालना हो तो हम सीधा बोलेंगे ये तो 6 होगा, या 7 होगा, 8 होगा, या 6.1 6.2 6.3। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, बिकॉज वी आर डील विद पार्शियल ऑर्डर सेट।
और पार्शियल ऑर्डर सेट में, पार्शली ऑर्डर सेट में रिलेशन होता है, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालने पड़ रहे हैं। सो डेफिनेटली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या होगा, इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या होगा? सो सबसे पहले हमें सेट ए की बात करेंगे। लेट ए, हमने एक नॉन एम्प्टी, not zero, not equal, not empty, not equal to 5, and it is a subset of partial order set P। ठीक, ये तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि लोअर बाउंड, ये लोअर बाउंड of A is called a greatest lower bound, ठीक, of A if it is greater than or equal to every lower bound of A, ठीक। सो इट मीन्स दैट अब यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू का मतलब है कि आपका जो आपका लोअर बाउंड है वो ग्रेटेस्ट है, बाकियों से जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो आपको देखो जितने भी लोअर बाउंड है उसमें से आपने ऐसा लोअर बाउंड ढूंढना है जो सब उन लोअर बाउंड में से बड़ा हो। तो डेफिनेटली अगर हम इस वापस एग्जांपल पे आ जाए, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने लोअर बाउंड्स निकाले थे, तो इसके दो लोअर बाउंड निकले थे पी में। तो इसमें से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा? ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा 2, ठीक, क्योंकि एक्स का लोअर बाउंड 1 आया था और एक्स का 2 आया था। बिकॉज इस कंडीशन को 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है और 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब हमारे पास लोअर बाउंड्स, एक हमारे पास 1 आ गया और एक हमारे पास 2 आ गया। अब इन दोनों के बीच में हमने ये देखना है कि कौन सा हमने लोअर बाउंड को हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना है। तो जैसे ये 1 और 2 है, तो अब इनमें हमने कंपैरिजन करना है। फिर कंपैरिजन की बात यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में अपर बॉन्ड कौन कौन सा होगा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। बड़ा इन द सेंस कि 1 इज रिलेटेड टू 2, ठीक है, डेफिनेटली 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 2 को डिवाइड करता है, तो बड़ा तो आपका 2 ही हुआ। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि 2 1 को डिवाइड करेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो इट मीन्स दैट दिस इज ओके एंड द 2 इज बिगर 1 2। हम यहाँ पे न्यूमेरिकली इसकी देखेंगे नहीं कि बड़ा है या छोटा है। तो डेफिनेटली इन दैट केस यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो आपके पास 2 आएगा। और इनफैक्ट अगर हम इसको, इसी एग्जांपल को अगर हम यहाँ पे जो ए है, ए के लिए हमने जो 4 और 6 लिया था, तो अगर हम इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास यहाँ पे 4 और 6 का जीसीडी आया है ना।
क्योंकि टू टू दोनों को डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली टू आया यहाँ पे। ओके, सबसे पहले हम साथ में ये भी डिफाइन कर लेते हैं, देन एक एक हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कंबाइन करके। तो सेकंड इज लीस्ट लीस्ट अपर बाउंड। जब हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात कर ली, तो हम साथ साथ इसकी बात कर लेते हैं। तो हम यह सिंपल डायरेक्ट एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेंगे एंड पार्शियल आउटर सेट हमने पी का सबसेट ले लिया। तो ए अपर बाउंड ऑफ ए, upper bound of A is called least upper bound of A if it is less than or equal to every upper bound, every upper bound। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम इसी एग्जांपल पे आ जाए, हम अब हमने देखना है यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ पे 14 है, 24, ये सारी अपर बाउंड है इसमें। तो जब इनमें कंपैरिजन करेंगे हम, तो कंपैरिजन में डेफिनेटली कोई इसमें आप न्यूमेरिकली तो देखेंगे, तो डेफिनेटली 12 जो है इज रिलेटेड टू 24, 12 is related to 16, 36, 12 is related to 48, और जितने भी आगे आएंगे, जितने भी आगे हम इसके आएंगे, सभी में ये रिलेशन होल्ड करेगा। अगर हम 24 को लेंगे, तो 24 जो है इसको होल्ड नहीं करेगा। 24 इज नॉट रिलेटेड टू 12, 24 रिलेटेड टू 24 तो हो गया, 24 रिलेटेड टू 36 नहीं होगा, ये नहीं होगा, 24 ये भी नहीं होगा, है ना, 48 को नहीं, ये हो जाएगा। तो 24 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जबकि 12 ऐसा है तो सभी को होल्ड कर जाएगा। तो आपने यहाँ पे आपने न्यूमेरिकली नहीं चेक करना कि 12 सबसे छोटा तो हो गया, आपने ये रिलेशन के अकॉर्डिंग ही चेक करना है। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे 1 और 2 के केस में चेक करा, तो वैसे ही हमने यहाँ पे वहां पे अपर बाउंड की बात करी। सो दिस इज सबसे अपर बाउंड का जो लोअर बाउंड है, हाँ यस दिस इज राइट, अपर बाउंड का जो लोअर बाउंड हो गया वो 12 हो गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस सेट ए का, जैसे 4 और 6 का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा दैट विल बी 12। ओके, और डेफिनेटली 6 और जो 12 है वो 4 और 6 का एलसीएम है, यू कैन से। ठीक, सो वन मोर थिंग, अगर हम यहाँ पे वन मोर थिंग, जो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को हम वन एक और हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इनफीमम। तो हम इसको इनफीमम भी बोल सकते हैं, जैसे हम रियल एनालिसिस में यूज करते थे। और दिस इज नोन एज सुप्रीमम। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए,
is equal to this, या infimum of A is equal to this. And क्योंकि if A is finite, अगर A finite है, जो सेट A finite है, तो उसका डेफिनेटली इनफीमम भी निकलेगा और सुपरमम भी निकलेगा, और इनफीमम को ही हम कई बार क्या बोल देते हैं, मिनिमम, नंबर ऑफ, मिनिमम एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, ये मिनिमम ऑफ ए या मैक्सिमम ऑफ ए। ठीक, सो इट इज वेरी सिंपल थिंग। तो so now the most important thing is John lemma. We have discussed in the last video the most important चीज जो हमारे पास यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। सो अब हमने जो पार्शियल ऑर्डर और टोटली ऑर्डर सेट के बारे में बात कर ली है, तो नाउ वी आर एबल टू मेंशन व्हाट इज जॉन लेमा। जॉन्स लेमा की बात हम तभी कर पाएंगे जब हमें अपर बाउंड, लोअर बाउंड, चेन के बारे में पता हो। तो स्टेटमेंट ऑफ जॉन लेमा इज इफ P is a partially ordered set in which every chain, very important thing, every chain has an upper bound. Then P possesses a maximal एलिमेंट। देखो इस जॉन लेमा के लिए हमें तीन वर्ड्स है। देखो, पार्शियल ऑर्डर सेट, एक है चेन, एक है अपर बाउंड, एंड फोर्थ वन इज मैक्सिमल एलिमेंट। इन चार के नॉलेज होना जरूरी था। इन चारों को हमने पहले कवर करा है दो वीडियोस में। देन नाउ वी टॉकिंग अबाउट जॉन लेमा। तो इट मींस दैट जो भी पार्शियल ऑर्डर सेट पी है, अगर उसके पास पार्शियल ऑर्डर सेट में से हम एक टोटली ऑर्डर्ड सेट निकालेंगे, उसी को हम चेन बोलते हैं। अगर उस चेन का अपर बाउंड है तो पी के पास मैक्सिमल एलिमेंट होगा। ठीक, सो दिस इज वेरी यूजफुल। सो अगर हम देखो एग्जांपल 1 की बात करें, तो एग्जांपल 1 में पी था हमारा पास पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, तो पार्शियल ऑर्डर सेट है ये, और रिलेशन हमें पता है इसका, डिवाइड है। तो इसमें से अगर मैं कोई चेन लेता हूं, तो चेन मैंने अभी डिस्कस करा था 2, 4, 8 एंड 16। तो ये हमारे पास चेन आ गई। व्हाट प्रॉब्लम इज दैट कि इस चेन का अपर बाउंड नहीं। क्लियर? क्योंकि अपर बाउंड होना चाहिए ना, क्योंकि ये जो इसका जो अपर बाउंड कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये आप खुद ही आपका इनफाइनाइट है। ठीक, सो दैट्स वाई अगर इसका अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब पी के पास मैक्सिमल एलिमेंट नहीं हो सकता, और हमें पता ही है सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस जॉन लेमा, है ना। सो नाउ वी हैव टू wait for 2 or 3 lecture when we use this John lemma in the theorems. So we have to wait for use of this John lemma. I hope you understand what this mean. Now the next topic is next
is what is lattice. So we will talk now about lattice. So a partially a lattice is a partially ordered set L in which each pair of elements has a greatest lower bound and a least upper bound. Least upper bound. This is very beautiful result. अगर पार्शियल ऑर्डर सेट में हम L के कोई दो एलिमेंट लें, एनी टू एलिमेंट्स, तो उन दो एलिमेंट्स का, जैसे फिर हम एग्जांपल 1 पे आ जाते हैं वापस। एग्जांपल 1 में जैसे हमने P एक आपका पॉजिटिव इंटीजर्स वाला ले लिया और इसमें A जैसे इसमें से दो एलिमेंट ले लिए, जैसे 2 और 3 ले लिए, ये दो एलिमेंट्स का पेयर ले लिया, तो इसमें रिलेशन वही है डिवीजन। तो इसका इन दो एलिमेंट्स का, दो पेयर्स का एक लीस्ट बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड भी एग्जिस्ट करना चाहिए और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे 2 और 3 का लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होगा? लीस्ट अपर बॉन्ड मींस इनफीमम, तो इनफीमम डेफिनेटली यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है। और सुप्रीमम क्या होगा 1 2 और 3 का? ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 2 भी उसको डिवाइड करे, 3 भी उसको डिवाइड करे, तो डेफिनेटली दैट विल बी 6। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि कोई भी हम दो एलिमेंट्स लें तो उनका अपर बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेड लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उस हम पार्शियल ऑर्डर सेट को लैटिस बोलेंगे। ठीक, और इसमें जो हम ये ले लेते हैं कि अगर x और दूसरा हमने ले लिया y, x and y are the two elements of L, then अब इनका जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगा, जो लीस्ट अपर बॉन्ड होगा, उसको कैसे डिनोट करेंगे हम? तो इसमें जो हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसको हम डिनोट करेंगे एक्स लिखेंगे और साथ में हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे ये वाला, दिट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एक्स वाई, और लीस्ट अपर बाउंड हम यूज करेंगे दिस सिंबल। ओके, और इसको हम ज्यादातर क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मीट। ठीक, और इसको हम बोलेंगे ज्वाइन। ठीक, we call it x meet y and we
we will talk कि x join y. So now students come to the example 1. so example 1 जो हमने पहले कर रखा है, जिसको हमने पार्शियल ऑर्डर सेट प्रूव किया था. p is पॉजिटिव इंटीजर्स और रिलेशन जो है वो m related to n means m divide n. So this is partially ordered set. अब हमने डिफाइन यहाँ पे क्या करना है, हमने इसका सुप्रीमम फाइंड आउट करना है. तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लेते हैं तो बोलिए, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो मीन टू से दैट इज एक्स है, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिए दो एलिमेंट्स. अब यहाँ पे तो 2 और 3 पर्टिकुलरली यहाँ पे तो ये सभी होल्ड करेगा ऑल पेयर के लिए. तो कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो डेफिनेटली से 2 और 3 लिया तो इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है यार वो 1 है यार. 1 इज नथिंग बट इट इज जीसीडी ऑफ दिस. तो डेफिनेटली इट विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स एंड वाई. सब ऑलवेज होल्ड करेगा. ठीक. और यहाँ पे ये जो आपका ज्वाइन है ये डेट विल बी एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई. यू कैन चेक, बिकॉज 6 जो है वो 2 और 3 का एलसीएम और सभी के लिए होल्ड करेगा. आप कोई भी एग्जांपल उठा के लिख लो. जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 और 15 लेता हूँ तो डेफिनेटली इन दोनों को कोई कौन सा डिवाइड करेगा, 5, क्योंकि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 बन जाएगा. ठीक. तो ये इसका इनफीमम हो जाएगा. और सुप्रीमम क्या बनेगा, इन दोनों का एलसीएम. तो एलसीएम कितना बनेगा, 15 बनेगा. ठीक. तो ये तो सेट में भी आ गया. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है. ठीक. सो इन द वन फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी सिंपल. अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यू रिमेंबर दैट सेकंड एग्जांपल हमारा क्या था कि p हमारा एक सेट ऑफ रियल नंबर्स था, रियल नंबर्स, और x रिलेटेड टू y का मतलब था यहाँ पे कि y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इज ए नॉन नेगेटिव नंबर था ये. तो डेफिनेटली अगर हमने यहाँ पे कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं तो उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड क्या हो. तो डेफिनेटली इसमें अगर कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं हम तो जो इस चीज को होल्ड करे, सो डेफिनेटली दैट विल बी, इनमें से हमें क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई. और यहाँ पे हमें लेंगे मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक. क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे सपोज करो 3 और 10 ले लेते हैं. ठीक. तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 इज रिलेटेड टू 10 तो है ही है ना. तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो, जब हम लोअर बाउंड की बात करेंगे तो
3 और 10 है तो 3 आपका इसमें भी आ जाएगा, और 3 जो है वो 3 से लेस देन तो है ही है। और जब हम ग्रेटर देन की बात करेंगे तो 3 is 10 is less than 10 and 3 is related to 10 तो है ही। तो अपर बाउंड के लिए हमें 10 चल जाएगा और लोअर बाउंड के लिए हमें 3 चल जाएगा। तो डेफिनेटली 3 क्या होगा, इन दोनों में से मिनिमम होगा, और अपर बाउंड के लिए इन दोनों में से क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, तो जब भी हमने कोई दो नंबर्स का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना है, तो दोनों में से आप मिनिमम ले लो, और अपर के लिए दोनों में से, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट लोअर लोअर बाउंड तो और भी बहुत ज्यादा होंगे, बट हमें तो वी आर टॉकिंग अबाउट सीधा हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट चाहिए होते हैं। तो डेफिनेटली इसका मिनिमम दोनों में जो होगा वो होल्ड कर जाएगा। ओके, नाउ नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 3। सो एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास सिंपल था कि P हमारे पास सबसेट थे, क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट U, और यहाँ पे A इज रिलेटेड टू B का मतलब था A सबसेट B। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो उनका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो डेफिनेटली A इंटरसेक्शन B होगा। ठीक, और इस केस में यहाँ पे A यूनियन B होगा, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो A रिलेटेड टू B है, तो डेफिनेटली आपका ये जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, जो A इंटरसेक्शन B होगा, वो डेफिनेटली A का भी सबसेट होगा और B का भी सबसेट होगा। और तो डेफिनेटली ये आपका लोअर बाउंड का काम कर जाएगा। और जो यूनियन है, यूनियन का ए जो होगा यूनियन का सबसेट होगा, और बी भी जो है वो यूनियन का सबसेट होगा, तो डेफिनेटली ये अपर बाउंड का काम कर जाएगा। ठीक, और साथ में ये लीस्ट होगा और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। ठीक, सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल। तो डेफिनेटली ये आपका जो हर पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 ये अब हमारे क्या हो जाएंगे, लैटिस हो गए एक तरह से। और अब एग्जांपल 4 बच गया, तो एग्जांपल 4 में डेफिनेटली एग्जांपल 4 में हमारे पास क्या था, इज P is set of all real numbers, real functions, not numbers, real functions. Okay, and यहाँ पे जो रिलेशन था, that is f is less than g means f of x is less than g of x. ठीक, and this real function is defined on x के ऊपर डिफाइन चाहिए, तो डेफिनेटली फॉर ऑल। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमारे पास जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेगा दैट विल बी मिनिमम ऑफ f of x इंटू जी ऑफ एक्स, और जो लीस्ट अपर बाउंड होगा दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ f of x इंटू g of x for all x belongs to vector x. So this is all about the lattice, and one more thing we can talk here, that is sublattice. तो स्टूडेंट सबलेटिस का क्या मतलब होगा यहाँ पे, अब ये टॉपिक खत्म ही हो रहा है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया, बट वी जस्ट फिनिश्ड आउट हियर। सो दैट इज सबलेटिस। सो सबलेटिस में क्या होगा कि अगर
लेट हमारे पास एल जो है एक लैटिस है, ठीक। और इस सब लैटिस जो होगा ऑफ एल is a non-empty subset, subset L1 of L with the property that if x and y are in L1, then x meet y and x join y also in L1. Then we can say the L1 is lattice. What this mean? It means that अगर x और y हम L1 से ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि जो आपका मीट है, x मीट y जो है वो भी L1 में होना चाहिए, और साथ में जो आपका x मीट y भी L1 में होना चाहिए और x ज्वाइन y भी L1 में होना चाहिए। तो हम L1 को बोलेंगे L1 इज लेटिस। एंड one more thing, if L is the lattice of all real function defined on the closed interval, closed unit 1, closed interval, so students I am talking कि if L अगर हम lattice लेते हैं of all real functions defined on a closed unit interval, then L1 is a set of all continuous function in L, then L1 is easily we can say lattice. L जो लिया वो हमने रियल फंक्शन लिए उसमें क्लोज यूनिट इंटरवल में, और L1 जो लिए तो उसमें हमने ओनली कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिए, ठीक। तो L1 जो होगा वो सब लेटिस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अब कंटिन्यूटी में हमें मैक्सिमलिटी और वो पता चल जाएगी कि वो कौन मैक्सिमम कौन सा होगा, मिनिमम कौन सा होगा, ठीक। और वन मोर थिंग कि व्हाट इज कंप्लीट लेटिस। कंप्लीट लेटिस क्या होगा? सो अगर स्टूडेंट्स अगर हम कंप्लीट लेटिस की बात करें, कंप्लीट लेटिस के लिए हमारे पास एक्सपेक्ट प्रॉपर्टी रहेगी कि अगर इफ ए लेटिस, अगर हमारे पास मान लो कि एल लेटिस है और एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट के पास सबसेट हैज greatest lower bound and least upper bound, then जो L है, जो लेटिस L है, जो हमने लेटिस लिया था L, उसको हम क्या बोलेंगे? L इज कंप्लीट लेटिस। कंप्लीट लेटिस। तो स्टूडेंट सब लेटिस और इसमें क्या फर्क हुआ? सब लेटिस में क्या था कि हमने L1 सबसेट लिया, उसके दो एलिमेंट लिए, ठीक है। L1 से दो एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका उस एलिमेंट्स का जो
लीस्ट अपर बाउंड है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी L1 में होना चाहिए, तो उसको सब लेटिस बोलते हैं। लेकिन कंप्लीट लेटिस के लिए क्या बोलते हैं कि इसमें से कोई भी सबसेट ले तो उस पूरे सेट का सबसेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा और लीस्ट अपर बाउंड होगा, और वो भी उसी L में प्रेजेंट होगा, तो उस हम लेटिस को क्या बोलेंगे, वो कंप्लीट लेटिस। ठीक, अदरवाइज जैसे हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात करी, तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो होता है, अगर ए पी से ले रहे हैं हम, तो जरूरी नहीं है कि ए का जो अपर बाउंड है वो ए में ही प्रेजेंट हो, वो पी में हो सकता है। ठीक, तो हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लेटिस अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हर पेयर का एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो आपका ए है, जो हमारा पार्शियल ऑर्डर सेट का सबसेट था, वो लेटिस है। लेटिस के साथ उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो पी में ना जाके उसके अंदर ही हो। ठीक है, उस सबसेट के अंदर ही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर कि वो जो एल है, एल जो पी है यू कैन से यहाँ पे, वही आपका एक कंप्लीट लेटिस का काम कर देगा। So students, I think that's all for today's lecture. If any problem, you can ask me. Thank you for watching. Okay.